और आस्था से अर्थव्यवस्था और विरासत से विकास, योगी सरकार में यूपी के विकास के मॉडल का फलसफा यही रहा है और योगी सरकार के इसी मंत्र को चरितार्थ कर रहा है मऊ का महादेव धाम। यूपी के मऊ में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने शिवरात्रि के दिन मऊ के महादेव धाम कॉरिडोर का शिवार्पण किया। ये कॉरिडोर में बनी महादेव की 61 फीट की मूर्ति न सिर्फ आस्था को बढ़ावा दे रही है बल्कि मऊ को स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र भी ये बना रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक दौर था जब यूपी के पूर्वांचल में बसे मऊ जिले की सड़कों की पहचान माफिया राज से होती थी। एक दौर था जब यूपी का मऊ जिला माफिया मुख्तार अंसारी के दबदबे की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब इतिहास बदल चुका है। अब न मऊ की धरती पर मुख्तार रहा और न ही माफिया राज। अब वो दौर भी बदल गया है और दस्तूर भी। मऊ जिला अब अपनी नई पहचान को गढ़ रहा है। ये मऊ की धरती है, पीछे महादेव की 2 बड़ी सी मूर्ति है और ये मूर्ति अब मऊ की नई पहचान बन रही है। पहले जो मऊ माफियाओं के लिए जाना जाता था, अब महादेव की नगरी के रूप में जाना जाएगा। तमसा नदी के तट पर ये महादेव का कॉरिडोर बना है। इस कॉरिडोर का शिवार्पण हुआ है। आमतौर पर हम लोकार्पण कहते हैं, चूंकि ये शिव का मंदिर है इसलिए हम शिवार्पण कह रहे हैं। ये मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र बन रहा है बल्कि आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी बड़ा केंद्र बन रहा है। चूंकि यूपी सरकार का स्पिरिचुअल टूरिज्म पर फोकस रहा है हमेशा से और यूपी सरकार के उसी मिशन को ये कॉरिडोर आगे बढ़ा रहा है। इस कॉरिडोर के शिवार्पण में तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये आस्था को अर्थव्यवस्था से जोड़ रहा है और पर्यटन का एक नया हब बन रहा है मऊ नगरी में। मतलब महादेव धाम कॉरिडोर अब मऊ की नई पहचान है। यूपी का मऊ जिला अब माफिया राज से नहीं बल्कि महादेव धाम कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा, जिसकी शुरुआत नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने तमसा नदी के तट पर भगवान शिव की 61 फीट ऊंची कंक्रीट निर्मित प्रतिमा स्थापित करके की। मऊ में 61 फीट ऊंची महादेव की मूर्ति और कॉरिडोर बनाया गया है। मऊ जिले में तमसा नदी के तट पर ये भव्य महादेव धाम कॉरिडोर बना है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने 14 फरवरी को इसका लोकार्पण किया। खूबसूरत गुलाबी पत्थरों से घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। कॉरिडोर वाली जगह पर कभी कचरे का ढेर हुआ करता था, अब एक भव्य घाट और कॉरिडोर में बदल गया है। 14 फरवरी की शाम मऊ के नए स्वरूप के आगाज की साक्षी बनी। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमसा रिवर फ्रंट की सौगात देते हुए भगवान शिव की 61 फीट ऊंची प्रतिमा का शिवार्पण किया। इसके अलावा तमसा नदी के तट पर 938 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित घाटों का भी लोकार्पण किया। इस दौरान हमारी डीडीयूपी की टीम भी मऊ में ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। महादेव कॉरिडोर कैसे मऊ की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इसको लेकर डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय ने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से बात की। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा जी है। सर, ये जो नया कॉरिडोर बना है ये मऊ के लिए कितना मददगार होगा, कैसे पहचान मऊ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मऊ ही नहीं पूरे पूर्वांचल की शान ये बनेगा और मैं तो कहता हूँ कि यूपी का कैलाश बनेगा। मैं बताऊंगा अपने आगे जब हम बात करेंगे तो उसमें मैं इस बात को विस्तार से बताने वाला हूँ कि मैं इसको कितना महत्व देता हूँ और भविष्य के लिए इसका कितना पोटेंशियल मैं देखता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के और खास करके पूर्वांचल की टूरिज्म, पूर्वांचल के पर्यटन, पूर्वांचल की विरासत के पुनर्जागरण में इस धाम का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। मैं आप सबका भी इस धाम पे स्वागत करता हूँ, मीडिया के मित्रों का, और आपके मार्फत में जनता जनार्दन को बताना चाहूँगा कि ये मऊ जो एक समय माफियाओं की उपस्थिति से पहचाना जाता था, अब वो महादेव का मऊ कहने के लिए हम लोग बाध्य हो रहे हैं। महादेव का मऊ कहना हमको अच्छा लग रहा है। मऊ का महादेव और महादेव की मऊ, इस तरह से इस धाम की व्याख्या हो रही है। मैं स्वयं को बहुत ही कृतज्ञ मानता हूँ कि भगवान महादेव ने और मऊ की जनता ने हमको ये सेवा करने का अवसर दिया। आस्था से अर्थव्यवस्था की रफ्तार देना यूपी की योगी सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। मऊ में बना महादेव धाम कॉरिडोर यूपी सरकार की उसी मिशन का हिस्सा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ये एक उसी का प्रयास है। बिल्कुल उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो विरासत और विकास एक साथ चलने की बात हो रही है, उसी प्रकार से उन्हीं के चिन्हों पे चलते हुए, जैसे उन्होंने काशी का पुनर्जागरण किया, कॉरिडोर की स्थापना किया, अयोध्या की किया, उसी दिशा में चलते हुए
हम लोग अपने अपने छोटे छोटे कदमों से छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास उसी दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमसा नदी के किनारे बना ये महादेव धाम मऊ की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए बैठने की व्यवस्था और इसके सौंदर्यीकरण पर खास ध्यान दिया गया है। ये कॉरिडोर मऊ वासियों को भी खूब रास आ रहा है। अपने शहर को पर्यटन का हब बनते देखना मऊ वासियों के लिए भी सपना सच होने जैसा है। तो हम यहाँ मऊ महादेव धाम में है और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए, उन लोगों से बात भी करते हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस धाम को लेकर, इस कॉरिडोर को लेकर, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। कहाँ से है गुप्ता जी? मैं रतनपुरा से हूँ। यही मऊ? हाँ, मऊ रतनपुरा में पड़ता है। तो यहाँ पे जो नया टूरिज्म का केंद्र बना है, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे खास बात ये है, AK शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे आज शाम को 6:30 बजे यहाँ पे आरती भी होगा और कल शिवरात्रि है। और इसको लेके हमारे जिले में AK शर्मा जी ने बहुत बढ़िया भव्य तरीका का सब निर्माण किए हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट की एक, जैसे हम लोग बनारस घूमने जाते हैं 80 घाट 20 का, मतलब जो हम लोग बनारस घूमने जाते हैं वो फील आज हमारे मऊ में आ चुका है। मऊ में पहले ऐसा पर्यटन के लिए कोई जगह नहीं थी, ऐसी जगह, और एक नया एक्सपीरियंस है मऊ के लोगों के लिए। एक्सपीरियंस ये है, जैसे हमारे मऊ जिले में एक बार यहाँ पे हमारा मऊ था, शीतला मंदिर था, AK शर्मा जी के द्वारा यहाँ पे बहुत बढ़िया से बनाया जा रहा है और काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश जी, कैसा लग रहा है नया कॉरिडोर अपने शहर में? बहुत अच्छा लग रहा है हमको तो। बहुत यहाँ पे मैं आता जाता रहता हूँ, लेकिन इस समय देख रहा हूँ बहुत डेवलप हुआ है यहाँ पे। बहुत यहाँ पे AK शर्मा जी द्वारा बहुत यहाँ पे हमको सुकून और शांति मिल रहा है और मऊ का बहुत विकास हो रहा है। कई लोगों से मैंने सुना, वो बता रहे थे मंदिर तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ पे जंगल था, यह विकास अभी सही बात है। बहुत जंगल था, यहाँ पे गंदगी भी थी, लेकिन इस समय 2026 में देख लीजिए आप भी, बहुत यहाँ पे अच्छा लग रहा है और बहुत यहाँ पे विकास हुआ है। DDUP की टीम ने पर्यटकों से तो बात की, साथ ही साथ संयोग से वो लोग भी तमसा के तट पर मौजूद थे जिन्होंने मऊ के इस कॉरिडोर को अपने हाथों से गढ़ा है। मऊ में हमने लोगों से बात की, उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अब उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इस कॉरिडोर को अपने हाथों से बनाया है, इसको गढ़ा है। इन्होंने सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं गढ़ा है, मऊ की एक नई पहचान गढ़ी है। क्या नाम है सर आपका? मैं अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत घोसी अनिल कुमार। और अभी आप जो देख रहे हैं पीछे ये मंदिर बना है, प्राचीन समय में यही एक मंदिर था। और माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री जब यहाँ पे मऊ में आए तो उन्होंने इसका जो है बनाने का संकल्प लिया। इस मऊ महादेव और गौ घाट का सुंदरीकरण किया जाए, और उन्हीं के अथक प्रयासों से और उनके आशीर्वाद से हम लोग भी उसमें सहयोग किए। और यह आप जो देख रहे हैं सब उन्हीं के कर कमलों से सब संपन्न हुआ है। अपने आंखों के सामने जो कॉरिडोर आप लोगों ने बनाया, जो सपना सजोया, और उसके बाद इस सफलता को देख के कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा ये विकास हुआ है माननीय मंत्री जी के प्रयासों से। जो भी पूरा प्रोजेक्ट है उन्होंने बहुत लगनशीलता के साथ और जितना भी इस पे प्रयास करके जो बनाया गया है, बहुत ही अच्छा विकास है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल भविष्य में होने वाला है। इतना यहाँ पे फुटफॉल होने वाला है। पहले बहुत कुछ लोग आते थे, सैकड़ों में आते थे, और प्रतिदिन यहाँ पे हजारों में संख्या में लोग आते थे। और ये मऊ के ओवरऑल विकास के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा। AK शर्मा ने बताया कि मऊ महादेव धाम को उत्तर प्रदेश का कैलाश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत उन्होंने महादेव धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसके अलावा मऊ में अब बहुत जल्द ही आधुनिक ग्रीन पार्क का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे ये स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सके। मंत्री ने विश्वास दिलाया कि सड़क, बिजली, नगर विकास और धार्मिक स्थलों के कायाकल्प से जिले के विकास की गति आगे भी जारी रहेगी।